एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव के दरमियान एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम दुआ था। दुआ को नए नए मकामात और पुरस्रार चीज़ें तलाश करना बहुत पसंद था। इसके दादा का एक पुराना कमरा था जिसमें हर चीज़ अपनी एक कहानी सुनाती नजर आती थी। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज़ इस कमरे में एक बड़ी और पुरानी सी जादुई नजर आने वाली पलंग थी जिस पर खूबसूरत लकड़ी के नक्श व निगार बने हुए थे और उसके ऊपर एक मोटा मखमली पर्दा था। एक दिन जब बारिश हो रही थी और उसके दादा घर पर नहीं थे, दुआ ने चुपके से दादा के कमरे में जाकर इस पलंग का जायजा लेना शुरू किया। जैसे ही इसने लकड़ी के नक्शों को छुआ, इसे एक नन्हा सा चमकता हुआ पत्थर नजर आया जो पलंग के सरहाने में जड़ा हुआ था। तजस्सुस में आकर इसने पत्थर को दबा दिया और अचानक कमरे में एक नर्म सी गुनगुनाहट सुनाई दी। पलंग से सुनहरी रोशनी निकलने लगी जो पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। दुआ हैरत में पलंग से पीछे हटने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, इसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई नरमी से इसे अलिफाटे कर पलंग के बीच में बिठा रहा हो। पलंग के पर्दे पर आसमान की तरह तारे और बादल चलते नजर आने लगे। फिर एक पुरस्रार आवाज आई, नर्म और सुकून भरी। खुश आमदीद नौजवान मुसाफिर, आवाज ने कहा। मैं जादुई पलंग का निगहबान हूं। तुमने सितारे का पत्थर दबाकर जादुई दुनिया का रास्ता खोला है। क्या तुम एक अनोखे सफर के लिए तैयार हो? दुआ के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने खुशी से सर हिला दिया। हाँ, मैं तैयार हूं। अचानक पलंग हवा में बुलंद होने लगा और कमरा गायब हो गया। दुआ ने महसूस किया कि वो बादलों और रंग बरंगे आसमानी झोंकों के दरमियान सफर कर रही है। कुछ देर बाद पलंग एक खूबसूरत और अजीब व गरीब सरजमीन में आकर आया। वहां हवा में खुशबू बिखरी हुई थी और हर दरख्त की पत्तियां जवाहरात की मानिंद चमक रही थीं। जब दुआ पलंग से नीचे आतर तो इसने देखा कि इसके सामने एक दरख्त खड़ा है जो एक नर्म मीठी आवाज में बोला, खुश आमदीद चमकते ख्वाबों की सरजमीन में। यहाँ हर शय, हर फूल और हर पत्थर में एक ख्वाहिशा कहानी छपी होती है। दरख्त ने अपनी एक शाख आगे बढ़ाकर इसे एक चमकता हुआ फल दिया। दुआ ने तजस्सुस के साथ फल का एक टुकड़ा लिया और अचानक इसके जहन में बच्चों की ख्वाहिशात की कहानियां अलिफाबेरनी लगे। इसने महसूस किया कि ये वो सरजमीन थी जहां लोगों की सबसे ज्यादा चाही जाने वाली ख्वाहिशें महफूज होती हैं और वक्त के साथ अपने मांगने वाले तक वापस पहुंचती है। चलते चलते दुआ को एक छोटा सा बोलने वाला लूमड़ी मिला जिसका नाम फिन था और जो चमकते पते का बना हुआ एक छोटा सा चोगा पहने हुए था। हेलो दुआ, फिन ने कहा, मैं तुम्हारे सफर में तुम्हारा रहनुमा होऊंगा। दुआ और फिन ने साथ मिलकर सुनहरी दरख्तों के जंगल, गाती हुई नदियों और बादलों के छूं वाली पहाड़ियों का सफर किया। हर जगह हैरतों और खुशियों से भरी हुई थी, जैसे कौस व कज़ा जो स्लाइड्स में बदल जाती, फूल जो उसके कदमों की आहट पर गाने लगते। एक दिन फिन इसे एक बड़ी पहाड़ी के पास ले गया जिसके बीच में एक गार था। फिन ने कहा, इस गार के अंदर एक ताकतवर जादूगर रहता है जो सबसे कीमती ख्वाहिश की हिफाजत करता है, उम्मीद की ख्वाहिश। दुआ ने हौसला जमा किया और गार में दाखिल हुई। अंदर का मंजर दिलकश था, एक चमकता हुआ झील और उसके दरमियान हुआ में तैरती हुई एक रोशनी। दुआ ने जान लिया कि ये उम्मीद की ख्वाहिश है। अचानक एक साए से जादूगर नमूदार हुआ, लंबा और बादलों जैसा धुंध में छुपा हुआ। इसकी आंखों में शफकत और दानाई झलक रही थी। तुम बहुत दूर से आई हो नौजवान मुसाफिर, इसने कहा। सिर्फ वही जो जादू पर यकीन रखते हैं यहां तक पहुंच सकते हैं। क्या तुम उम्मीद की ख्वाहिश की हिफाजत करने के लिए तैयार हो? दुआ ने बगैर सोचे समझे इस बात में सर हिलाया और रोशनी की तरफ बढ़ गई। जैसे ही इसने इसे छुआ, इसे अपने दिल में मोहब्बत और हौसला महसूस हुआ। जादूगर ने सर हिलाया और रोशनी का वो टुकड़ा एक छोटी सी नेकलेस में बदल गया जिसमें एक चमकता हुआ पत्थर था। इसे अपने पास रखो, जादूगर ने कहा। जब भी तुम्हें रास्ता खोया हुआ महसूस हो, उम्मीद की ये ख्वाहिश तुम्हारी रहनुमाई करेगी। दुआ ने नेकलेस को थाम लिया और पलंग की तरफ लूट आई जहां फिन इसका इंतजार कर रहा था। जब वो पलंग पर चढ़ी तो इसने आखिरी बार सरजमीन की तरफ देखा, इसकी खूबसूरती और जादू को अपने दिल में बसा लिया। वापसी के लिए तैयार? फिन ने पूछा। दुआ ने आखिरी बार खूबसूरत सरजमीन को देखा और मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूँ। पलंग फिर से हुआ में अलिफाड़ने लगा और जल्द ही इसे इसके दादा के कमरे में ले आया। कमरा वैसे का वैसा था जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन इसके पास एक सबूत था, वो नेकलेस जिसका पत्थर अब भी रोशनी बखेर रहा था। इस दिन के बाद दुआ को यकीन हो गया कि जादू वाकई मौजूद है और उसके जादुई पलंग में ऐसी ताकत है जो इसे लाजवाब मुहिम्मात पर ले जा सकती है।
हर रात सोने से पहले वो नेकलेस थाम कर अपनी आंखें बंद करती और अगली मुहिम का इंतजार करती। और जब भी इसके दिल में उम्मीद की कमी होती वो नेकलेस में झांकती और महसूस करती कि इसकी ख्वाहिशात कहीं सितारों के पार उसकी मुंतज़िर है।